ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है मकर के जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मकर के लिए आने वाला महीना, क्या क्या प्रमुख बदलाव हो सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपने लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे और रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता, उनकी चंद्र राशि मकर है, वो भी गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि मकर के लिए है, सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न पर कुछ ग्रहों का प्रभाव अवश्य इस महीने रहेगा। उनमें से सबसे पहले ग्रह हैं शुक्र महाराज। शुक्र क्योंकि मकर के लिए योग कारक हैं, इसीलिए उनका लग्न को देखना 6 तारीख तक बहुत अच्छा रहेगा। 6 तारीख के बाद वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो महीने का शुरुआती भाग है यहाँ पे, क्योंकि योग कारक ग्रह वो भी शुक्र, जो शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, पंचम के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और उसके साथ ही 10वें भाव के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं और धन भी आपको शुक्र महाराज दे सकते हैं। बुध का राशि परिवर्तन 8 तारीख को हो जाएगा और वो आपके सप्तम में आ जाएंगे और वो भी लग्न को देखना शुरू कर देंगे। ये भी आपके लिए एक तरह से अच्छी ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि बुध आपके भाग्यस्थान के स्वामी हैं। तो 8 तारीख से लेकर 24 तारीख तक बुध आपके लग्न को देखेंगे, यानी कि भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलने वाला है। इस महीने की जो एक सबसे बड़ी बात होगी वो होगी शनि और मंगल का समसप्तक योग। समसप्तक क्या होता है? जब ग्रह आमने सामने आ जाते हैं। तो शनि क्योंकि लग्न के स्वामी है और मंगल आपके लाभ स्थान और चौथे घर के स्वामी है, इन दोनों का आमना सामना आपको कई तरह के लाभ भी दे सकता है और कुछ नुकसान भी दे सकता है। वैसे भी शनि मंगल जब आमने सामने आते हैं तो बहुत चीज़ें अचानक से बदलती हैं। अब जैसा मैंने कहा कि शनि आपके लग्न के स्वामी है और धन स्थान के स्वामी है, और मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी है और चौथे घर के भी स्वामी हैं, और ये मंगल जो है वो 8वें घर में बैठे हैं। सबसे पहली बात, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद सुलझ सकता है और अचानक से धन प्राप्ति के योग इस महीने आपके लिए बहुत बनेंगे। तो ये महीना धन के स्वरूप में अच्छा है, क्योंकि शनि लग्न के स्वामी है, धनस्थान में बैठे, अपने आप में धन योग बनता है, और मंगल का भी प्रभाव है, यानी कि सेविंग्स में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। कुटुंब स्थान में है शनि, यानी कि घर में भी पैसा पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव प्रभाव क्या होगा? जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं, जो ऐसे शत्रु हैं आपके जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो सामने तो आपके नहीं आते लेकिन आपका हमेशा बुरा चाहते हैं, ऐसे शत्रु इस महीने बहुत एक्टिव रहेंगे और उनसे आपको नुकसान मिल सकता है। तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा, बच के रहिएगा। शुक्र जैसे ही 6 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे वो मंगल के साथ युति बना लेंगे, और शुक्र मैंने कहा आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके 10वें घर के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं। मंगल के साथ युति उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी जो जॉब चेंज करना चाहते थे। इसके साथ भी ये भी अचानक से धन लाभ के योग बना सकता है, यानी कि इस महीने आपको धन की प्राप्ति अचानक से कई बार होगी। लेकिन शुक्र का भी अष्टम में आना कभी कभी जो अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, जो हिडन एनिमीज होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये महीना है जहाँ पे आपको अपने सेंसेस खुले रखने हैं, किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना। पैसों के मामले में तो किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा। पैसा उधार गलती से मत दीजिएगा इस महीने, वो पैसा वापस नहीं आएगा। बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जैसा मैंने कहा पहले आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 8 तारीख को, फिर 24 तारीख को वो अष्टम में आ जाएंगे। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं, और वहाँ पे वो 3 ग्रहों के साथ हैं। अष्टम भाव अंधकार का होता है, अष्टम भाव अनिश्चितता देता है, लेकिन जब यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे काम जो आपके लंबे समय से अटक रहे थे वो इस महीने पूर्ण हो सकते हैं। जब हम बुध की बात कर रहे हैं, कुछ लिखा पढ़ी का काम, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम आपका अटक रहा था, वो इस महीने पूरा हो सकता है। सूर्य भी हर महीने की तरह राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य क्योंकि आपके अष्टम के स्वामी हैं, तो उनका लग्न पर दृष्टि डालना 16 जुलाई से थोड़ी अनिश्चितता आपके जीवन में ला सकता है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब सूर्य सप्तम में आएंगे तो शनि
के साथ षडाष्टक योग बना देंगे। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर 16 जुलाई के बाद बहुत कॉन्शियस रहेगा। आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपको बदनाम करने का प्रयास हो सकता है। इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। गुरु चांडाल योग चौथे घर में बना रहेगा। ठीक है, ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। वैसे मकर वाले जो लोग होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, ये अपने काम से काम रखते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, और ये जो गुरु चांडाल योग है ये आपको और भी अच्छा प्रभाव देगा। शनि वक्री दूसरे घर में बैठे रहेंगे। जून में वक्री हुए थे तो प्रभाव इस महीने ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वो वक्र अवस्था में कुछ टाइम हो गया होगा उनको। अब धन स्थान में है, लग्न के स्वामी है, तो कुछ रुका हुआ पैसा, कुछ अटका हुआ पैसा आ सकता है, और कुछ ऐसे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी जो हाथ से निकल गई थी वो भी इस महीने वापस आ सकती है। तो ओवरऑल देखिए ये महीना अच्छा ही है। कुछ जो बातें मैंने कही स्पेशली हिडन एनिमीज़ के बारे में, उस पर बहुत विचार इस महीने में कीजिएगा। कुछ विशेष योग जो आपके लिए बन रहे हैं, वेसी योग बन रहा है, ये जीवन में एक लय देता है, गति देता है। बुध आदित्य योग 2 बार बनेगा, अच्छा है आपके लिए। डाम योग बनेगा, नाभस योग, ये भी कंटिन्यूटी देता है जीवन में। आपके लिए कल्पद्रुम योग भी बन रहा है, तो ये भी एक तरह से आपके लिए अच्छा ही है। तो ओवरऑल देखें तो ये महीना जो है आपका शुभता लेकर आ रहा है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे तरफ से या कुछ स्पेशल पॉइंट्स मेरी तरफ से। सबसे पहला, ये जो महीना है ये आप अपनी सोशल लाइफ को सुधार सकते हैं। इसके साथ ही आप बहुत एक्टिव रहेंगे। आप हर चीज़ में, अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में आप एक्टिव रहेंगे, जिसका प्रभाव आपको आगे जाकर अपने जीवन में मिलेगा। और सेहत अगर आपकी ख़राब चल रही थी तो ये वो महीना है जब सेहत आपकी थोड़ी बहुत सुधर सकती है। जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, इस महीने में अचानक से बदलाव आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप उनको समझ नहीं पाएंगे, वहाँ पे गलतियाँ करेंगे। अचानक से यात्रा करना इस महीने आपको कष्ट दे सकता है, और अचानक से नई शुरुआत किसी चीज़ की करना वो भी आपको नुकसान दे सकता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये महीना अच्छा है, बस कुछ पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है। एक चीज़ बताना भूल गया, शुक्र वक्री हो रहे हैं महीने के अंत में 23 तारीख को। तो शुक्र क्योंकि योग कारक है और अष्टम में वक्री हो रहे हैं, महीने का जो अंतिम 7 दिन है यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वरना वो उल्टा पड़ सकता है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के हिसाब से महीना अच्छा है। 10वां भाव करियर का होता है। 10वें भाव में केतु हैं। अब केतु अपने अंतिम चरण में है, तुला में जो उनका गोचर हो रहा है, क्योंकि अक्टूबर के अंत में वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो अब कहीं ना कहीं अपनी अंतिम जर्नी पे है तुला में। जब भी 10वें घर में केतु आते हैं तो कभी कभी व्यक्ति का जॉब छोड़ने का मन करता है, और ऐसा आपके साथ पिछले 1 साल से हो रहा होगा। बार बार आपके मन में आता हो कि जॉब छोड़ दूं, मन नहीं लगता होगा काम में, थोड़ा फोकस कम हो जाता होगा। तो अब उन चीज़ों में सुधार होगा, और कुछ नया सीखने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में ये महीना बहुत अच्छा है। क्योंकि 10वें भाव के स्वामी 7म भाव में रहेंगे शुक्र 6 तारीख तक, तो इस महीने के शुरुआती भाग में ही अगर आपका प्रमोशन आदि ड्यू था, इंसेंटिव्स ड्यू थे, अप्रेजल ड्यू था, तो उन सारी चीज़ों में कुछ आपको अचानक से अच्छा देखने को मिल सकता है। शुक्र अष्टम में आ जाएंगे, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं तो उनका गोचर बहुत प्रमुख रहेगा आपके लिए। तो 6 तारीख को वो अष्टम में आ जाएंगे और मंगल के साथ युति बनाएंगे। अपने करियर से पैसा ज़्यादा कमाने के लिए इसके बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही यदि आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे, नई जॉब ढूंढ रहे थे, तो 6 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। जब हम करियर की बात करते हैं तो 10वें भाव के साथ साथ अर्थ त्रिकोण को भी देखना चाहिए, 2, 6, 10। अब दूसरे भाव में शनि है और वक्री है, यानी कि महीना बिजी तो बहुत जाने वाला है। आप ये समझ लीजिएगा कि इस महीने काम का प्रेशर, काम का बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, लेकिन क्योंकि शनि वक्री है और लग्न के स्वामी भी हैं और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, अगर काम करेंगे तो उसको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। और क्योंकि 6ठे भाव में बुध आदित्य योग बनेगा, यानी कि अपनी निपुणता और बढ़ा पाएंगे और इसके साथ ही अपने स्किल्स को भी आप दर्शा पाएंगे। तो ये महीना करियर के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि शुक्र वक्री हो रहे हैं और 10वें घर के स्वामी हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा। अच्छा प्रभाव क्या होगा, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी वापस आ सकती है, और अचानक से आपको बहुत अच्छा जॉब का ऑफर आ सकता है महीने के अंत में। बुरा क्या हो सकता है, ये वही समय है जब आपके खिलाफ भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, स्पेशली यदि आप बड़ी पोस्ट पे हैं।
महीने का जो अंतिम 7 दिन का पीरियड है बहुत बच के रहिएगा। वह कलीग्स जिन पे आप बहुत भरोसा भी करते हो उनसे भी थोड़ा बच के रहिएगा। किसी पर भी डिपेंडेंट आपको महीने के अंतिम भाग में बिल्कुल भी नहीं रहना। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरे साइड से, ये जो महीना है चीज़ें बदलेंगी और कहीं ना कहीं आप भी उनके हिसाब से अपने आप को बदल पाएंगे, और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो फ्लेक्सिबल रहता है। एक बैलेंस दिख रहा है, आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, आइडियाज़ दे पाएंगे, आइडियाज़ रख पाएंगे लोगों के सामने, और अपने दुश्मनों पर भी अधिकतम समय तक महीने के अंत तक आप भारी रहेंगे। उसके बाद थोड़ा उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। अपने मैनेजमेंट से या अपने बॉसेस से थोड़ा संबंध सुधारने के लिए भी महीना अच्छा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, ओवर थिंकिंग, दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना, और इसके साथ ही अपने कंफर्ट जोन से ना निकलना, ये इस महीने आपके करियर में थोड़ी बाधाएं दे सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, यदि आप डेटा से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, कोडिंग से जुड़ा, सॉफ्टवेयर से जुड़ा, आईटी फील्ड से हैं स्पेशली, या फिर साइंस बेस्ड कुछ आपका काम है, रिसर्च बेस्ड कुछ काम है, तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, साथ में बृहस्पति की स्थिति को भी देखना चाहिए। सप्तम में शुक्र रहेंगे 6 तारीख तक, क्योंकि योग कारक ग्रह है, यानी कि कुछ रुका हुआ कार्य था आपका महीने के शुरुआत में ही पूरा हो सकता है। सप्तम भाव में इस महीने कुछ ग्रह आएंगे। सबसे पहले होंगे बुध, 8 तारीख को वो सप्तम भाव में आ जाएंगे। बुध भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनका भाग्य साथ देगा 8 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। और 16 जुलाई को सूर्य भी सप्तम में आ जाएंगे। सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, तो क्योंकि अष्टम भाव सप्तम से दूसरा है, यानी कि बिजनेस में अचानक से पैसा आ सकता है। कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, सरकार से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था वो मिल सकता है। तो ये महीना कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य भले ही सरकार के कारक है, वो 8वें घर के स्वामी भी हैं। सप्तम से दूसरे हैं तो धन तो देंगे, लेकिन लग्न से तो अष्टम के हैं। अगर कोई ऑलरेडी आपका सरकारी कार्य अटक रहा था, आपको नोटिस आए हुए थे, कोई लोकल अथॉरिटी से प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस कार्य को कोशिश करके इस महीने सुलझा लीजिएगा, वरना वो इतना लंबा खींचेगा कि फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम आएगी। कोई आपका लीगल केस चल रहा था अपने बिजनेस के संबंध में, तो उस पर इस महीने सेटलमेंट हो सकता है, उसके सेटलमेंट के योग, कॉम्प्रोमाइज़ के योग बन रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, गुरु चांडाल योग है और सप्तम से 10वें में बैठे हैं, तो इस महीने नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बिजनेस में आएंगी। लग्न के स्वामी सप्तम से अष्टम में वक्री हो गए, यानी कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसा काम जो हाथ से निकल गया था, वो इस महीने अपॉर्चुनिटी दोबारा आपके पास आ सकती है। तो ओवरऑल देखिए ये महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा है। एक और चीज़ ये देखनी चाहिए कि जो सप्तम से दूसरा भाव है, यानी कि लग्न से अष्टम, वहाँ पर 3 ग्रह इस महीने के अंत में आ जाएंगे, यानी कि इनकम कमाने की, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने आपकी बढ़ने वाली है। तो बिज़नेस के लिए महीना अच्छा है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? बिज़नेस को और स्ट्रेंथ मिलेगी, नई चीज़ें कर पाएंगे, क्लैरिटी आएगी, अचीवमेंट्स बहुत होंगी, पैसा बहुत कमा पाएंगे और आइडियाज़ बहुत आएंगे। पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो पार्टनर्स सारे इन्वॉल्व होकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि धन का उचित उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप पैसा कमाते भी हैं और ऑलरेडी कमा के रखा है, ये वो महीना है जहाँ पे शायद आपको उसका उपयोग करना चाहिए था, लेकिन शायद आप कर नहीं पाएंगे। मे बी इन्वेस्टमेंट पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि अगर पैसा आप कमाते हैं इस महीने, ऑलरेडी कमाया है रिसेंटली, उसमें से कुछ पार्ट अपने बिजनेस में दोबारा लगाइए और बिजनेस को और आगे बढ़ाइए। इसके साथ ही बिजनेस के बेसिक्स पर काम ना करना, आगे बढ़ता जाना, बस बिजनेस के मार्केटिंग पर, गुडविल पर, इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देना, वो थोड़ा इस महीने आपको कष्टकारी रिजल्ट दे सकता है। यदि आप इंटीरियर से जुड़ा, आर्किटेक्चर से जुड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा, फर्नीचर से जुड़ा या फिर टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल तो अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे नए ऑप्शंस भी आपके लिए खुल सकते हैं। बीच के 10 दिन भी ठीक ही हैं। अंतिम जो दिन है 21 तारीख से 31, यहाँ पे थोड़ा बच के रहिएगा। इनकम की जहाँ तक बात है, बता ही चुका हूँ कि महीना अच्छा है। लाभ स्थान के स्वामी मंगल अष्टम में है और लाभ स्थान को देख रहे हैं। अपनी ही उनकी राशि है लाभ स्थान में 11वें घर में, यानी कि पैसा आएगा और अचानक से पैसा आएगा। और ये महीना तो ऐसा है जहाँ पे धन का लाभ आपको बहुत बार अचानक से होगा, तो पैसा तो आएगा।
जहाँ तक खर्चे की बात है, देखिए 12वां घर खर्चे का होता है और बाकी भी कुछ ग्रहों को देखा जाता है। तो 12वें घर के स्वामी चौथे घर में केंद्र में है, यानी कि खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। वो राहु के साथ है तो राहु एक्सपैंड करते हैं चीज़ों को, तो खर्चे बढ़ते ही जाएंगे, स्पेशली क्योंकि चौथे घर में बैठे हैं तो घर पर बहुत खर्चा होगा। चौथा भाव घर का है तो घर की ज़रूरतों पर, फर्नीचर्स पर, इंटीरियर्स पर, ग्रॉसरीज पर बहुत ज़्यादा खर्चा इस महीने होगा। इसके साथ ही यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा। इस महीने छोटी छोटी यात्राएं आपको बहुत करनी पड़ेंगी, कहीं इधर जाना है, कहीं उधर जाना है, उस पर खर्चा होगा। और अपने परिवारजनों की, अपने लव्ड वंस की ज़रूरतों पर इस महीने बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। यदि आपको गार्डनिंग आदि का बहुत शौक है तो उस पर खर्चा होगा। पेट्स आपके पास है तो उन पर थोड़ा खर्चा होगा। और इसके साथ ही इस महीने अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए भी आप थोड़ा बड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीने का मध्य भाग और उसके बाद का जो समय है, यानी कि 15 तारीख के बाद का, ये अच्छा है। यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि आपकी बातचीत अगर बंद हो गई थी तो दोबारा स्टार्ट हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसके लिए केवल जो महीने का मध्य भाग है वहीं पे, यानी कि कहिए कि 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक समय, ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें अगर नया रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होता तो ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें तो देखिए महीने को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक 23 तारीख से पहले का और फिर बाकी जो अंतिम 7 दिन है। जो उससे पहले का समय है वो अच्छा रहेगा। कारण क्या है कि जो पंचम के स्वामी है, पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है और शुक्र को भी देखना चाहिए, और दोनों ही आपके लिए सेम बनते हैं। तो शुक्र पहले केंद्र में रहेंगे, यानी कि स्थिरता रहेगी, फिर वो भले ही अष्टम में चले जाएंगे लेकिन वहाँ पर उनकी युति मंगल से होगी तो इंटीमेसी रहेगी। प्रॉब्लम आनी शुरू होगी रिलेशनशिप में 23 तारीख के बाद से, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप के कारक भी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम में वक्री हो रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है रिलेशनशिप में। आपका भी ध्यान भटक सकता है और हो सकता है आपके पार्टनर का भी ध्यान कहीं इधर उधर भाग जाए। तो इस महीने ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे और कुछ ऐसे तथ्य आपको अपने पार्टनर के पता चलेंगे महीने के अंतिम भाग में जो आपको बहुत परेशान, हैरान, अचंभित कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि महीने को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 23 से पहले, 23 के बाद। 23 के बाद के जो 7 दिन हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरे साइड से। देखिए, एक माहौल अच्छा बना के रखिएगा, एक खुशनुमा माहौल रहेगा तो उसमें जो सेंसिटिव टाइम भी होगा वो भी अच्छे से बीत जाएगा। लेकिन अगर माहौल ही अच्छा नहीं है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी दिखेगी। फिज़िकल इंटीमेसी पर ध्यान दीजिएगा। अगर प्रॉब्लम चल रही हैं फिज़िकल कंपैटिबिलिटी में तो उसको एड्रेस कीजिए, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए और अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव परसेप्शन मत बनाइएगा। इस महीने ये हो सकता है कि आप ऐसी बातें सोचना शुरू कर दें जो वास्तविकता से दूर है और उसके कारण अपने पार्टनर की गलत छवि अपने मन में बनाना शुरू कर देंगे। तो इन सब चीज़ों पर काम किया तो चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए रिलेशनशिप में ठीक हो सकती हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट जिनसे पूरा बचना है। पुरानी बातें इस महीने एक बार भी गलती से मत छेड़ दीजिएगा, वरना वो शुरुआत भले ही उसकी एक दिन हो, यानी कि 1 जुलाई को हो, लेकिन वो जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं 31 जुलाई तक चलेगी। इसके साथ ही अपने पार्टनर के नेचर के विरुद्ध कुछ करना, अभी साथ में रह रहे हैं तो नेचर तो जान ही जाते हैं, जानते हुए भी कि हाँ ये चीज़ चिड़ से आपके पार्टनर को थोड़ी चिड़ मचती है, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ करना वो आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और फ्यूचर के बारे में सर्टेन ना होना, हो सकता है इस महीने आपके पार्टनर आपसे पूछें कि भाई क्या फ्यूचर, और आपका वहाँ पे बहुत वेग सा कोई आंसर आया कि देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसा कुछ आंसर आया तो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। इसलिए थोड़ा सा सीरियस रहेगा इस महीने अपने रिलेशनशिप को ले। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना मिला जुला सा है। सबसे पहली बात यह है कि शुक्र क्योंकि सप्तम में होंगे तो ठीक है, 6 तारीख तक तो वो संभाल लेंगे, लेकिन उसके बाद शुक्र आगे चले जाएंगे और जो सप्तम भाव है वो पाप कर्तरी योग में होगा, क्योंकि 16 तारीख तक सूर्य रहेंगे 6ठे भाव में, मंगल तो महीने के अंत तक बल्कि अगस्त तक रहेंगे आपके 8वें स्थान में, तो सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में आ गया। तो 6 तारीख से 16 तारीख तक का ये समय है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। और इसके बाद भी क्या होगा, 16 तारीख को सूर्य स्वयं सप्तम में आ जाएंगे और सूर्य का सप्तम में आना कभी भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये महीना मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होंगे, कहा सुनी बहुत होगी, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे, कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है इसकी लड़ाई चलती रहेगी। तो ये महीना थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए कष्टकारी दिख रहा है। और वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी
महीने के अंत में क्या होगा, शुक्र महाराज भी वक्री हो जाएंगे, अष्टम में वो भी। यानी कि अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाना, पुरानी बातों को वापस लाना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये थोड़ा इस महीने ज़्यादा चलेगा। सप्तम से अष्टम में शनि भी वक्री हो गए हैं, यानी कि चीज़ें थोड़ी मैरिड लाइफ में इस महीने अनस्टेबल दिख रही हैं। ध्यान आपको ज़्यादा देना है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी साइड से। आपको कोशिश करनी है इस महीने कि अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में थोड़ा भागीदारी बढ़ाएं। शायद आप बहुत चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं, उसका प्रभाव इस महीने पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ रही है, वहाँ पे कम्युनिकेशन बढ़ाइएगा। इसके साथ ही अपने लेवल पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिएगा और टेंशन वाला माहौल, स्ट्रेस वाला माहौल बिल्कुल मत क्रिएट कीजिएगा। नेगेटिव पॉइंट्स, इस महीने आपके जो रिश्तेदार हैं, इन लॉज कहिए, इवन दोस्त, अगर आपके घर में उनका आना जाना बहुत होता है तो यकीन मानिए उनके कारण ही आपके घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी। कुछ लोग आप दोनों को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आपको दोनों को ही पता नहीं चल रहा, लेकिन वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कुछ लोग आप दोनों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो। इस चीज़ से भी आपको बच के रहना है। ये वो महीना भी है क्योंकि अष्टम भाव इतना एक्टिवेट है, तो देखिए कुछ तंत्र क्रियाएं होती हैं जो अच्छे खासे कपल्स को भी प्रॉब्लम में डाल देती हैं। तो दूसरों के हाथ का खाना, बाहर के लोगों के हाथ का खाना, रिश्तेदारों के हाथ का खाना है, उनसे कुछ लीजिएगा मत इस महीने, क्योंकि ये वो महीना है कि कुछ लोग अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़राब करने के लिए आपके ऊपर कुछ ना कुछ छोटी मोटी तंत्र क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव इस महीने बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया, ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्वमेंट को नहीं होने दिया अपने मैरिड लाइफ में, तो चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत ठीक आपके लिए हो सकती है। लेकिन ये महीना मैरिड लाइफ के लिए एक यकीन मानिए थोड़ा सा कष्टकारी होगा। धैर्य महीने के शुरुआती भाग से ही बना के चलिएगा, इसका थोड़ा प्रभाव आपको जून के अंत से ही देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है महीना। पंचम के स्वामी शुक्र हैं, स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव को देखा जाता है, तो पंचम के स्वामी पहले केंद्र में रहेंगे, फिर अष्टम में चले जाएंगे। तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस कुछ करते हैं, पीएचडी आदि कर रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, कुछ भी जहाँ पे रिसर्च बहुत इन्वॉल्व है, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, महीना अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग इस महीने 2 बार बनेगा, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी अच्छा है। थोड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को भी आएगी क्योंकि पंचम के स्वामी शुक्र हैं, तो 23 तारीख के बाद वक्री हो रहे हैं, कुछ गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। तो ये महीना ओवरऑल ठीक है। एग्ज़ाम्स की बात करें तो शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन आपका ध्यान बहुत भटकेगा, कंट्रोल कीजिएगा। अंतिम 10 दिन अपने पढ़ाई के तरीक़ों में थोड़ा बदलाव लाइएगा, कुछ नयापन लाइएगा, तभी अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाएंगे। ये जो महीना है अपने संबंध पर काम कीजिएगा, अपने रिलेशनशिप पर काम कीजिएगा, अपने को स्टूडेंट्स के साथ कोशिश कीजिएगा कि उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा रहें जो एक सकारात्मक विचारधारा के साथ जुड़े हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी अपूर्णता को पूर्णता की तरफ लेकर जा सकते हैं। ये महीना उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो जॉब ढूंढ रहे थे, और उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी है जो पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहे थे। तो महीना ओवरऑल अच्छा है, बस जो महीने का अंतिम भाग है जब शुक्र वक्री हो रहे हैं वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, अदरवाइज़ तो महीना अच्छा है। बात करते हैं सेहत की। देखिए सेहत के लिए महीना थोड़ा सा मिश्रित सा है, क्योंकि लग्न के स्वामी वक्री हो गए हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, लग्न पर वक्री ग्रह का प्रभाव या लग्न के स्वामी स्वयं वक्री हो जाना सेहत को बिगाड़ते हैं। और अष्टम भाव इस महीने बहुत प्रभावित रहेगा। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव अचानक से प्रॉब्लम्स देता है, अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज़ देता है, अष्टम भाव से इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है वो सेहत थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी। ओवरऑल जैसा मैंने कहा, इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, बीपी की प्रॉब्लम्स ये ज़्यादा तंग करेंगी। महीने के जो शुरुआती 10 दिन हैं यहाँ पर पेट की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सियाटिका की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। महीने के जो अंतिम बीच के 10 दिन हैं यहाँ पर हार्मोनल प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, ब्लड डिसऑर्डर्स। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे नसों की प्रॉब्लम, ईएनटी और स्किन इन्फेक्शंस ये ज़्यादा आपको तंग करने वाले हैं। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको महीने के शुरुआती भाग में करना है, किसी भी दिन कर लीजिएगा। पहले शनिवार को कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। शनि मंदिर जाइएगा, आपको 3 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं शनि महाराज के सामने, और हर दिए में काले तिल के कुछ दाने डालने हैं। फिर वहाँ बैठकर आपको शनि चालीसा और हनुमान बाहुक इनका 2-2 बार पाठ करना है,
और मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे श्रद्धा के साथ तो पूरा विश्वास है मुझे कि सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।